Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. In today's video we will be analyzing gold because of the impact of the FOMC. उसको भी देखेंगे कि FOMC में क्या क्या बातें हुई, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा मार्केट पे। सेकेंडली हम देखेंगे इन द लॉन्गर रन मार्केट पे क्या असर रह सकता है, क्योंकि नेक्स्ट मीटिंग जो है वो मार्च में है, तो मार्च तक अब जो है मार्केट इसी FOMC के डिसीजन को फॉलो करेगी, उसी के साथ ट्रेंड रहेगा। और नेक्स्ट जो है फ्राइडे वो आपके पास ही डेटा है उसका NFP का, उसको भी देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं जी FOMC का। FOMC में क्या डिस्कशन हुई, क्या कुछ हुआ। एट दिस टाइम जो उनका रेट चल रहा है वो है 5.25 टू 5.5%। वो रेट है, उन्होंने उसको पास किया है, यहीं पे रखा है, इसको ना बढ़ाया है ना कम किया है। अब जो मेन चीज़ थी इस मीटिंग की जिसका सबको इंतज़ार था वो ये था कि लास्ट टाइम मीटिंग में डिस्कशन हुई थी कि रेट कट्स होंगे मार्च में, लेकिन इस बार फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है पोवेल, उन्होंने डिनाई किया है कि अब जो रेट कट्स हैं वो इस नेक्स्ट मीटिंग में यानी कि मार्च की मीटिंग में नहीं होंगे, जिसकी वजह से गोल्ड अंडर प्रेशर है। आप देखें जो इक्विटीज़ हैं यानी कि वो आपके इंडेक्सेस हैं वो अंडर प्रेशर है। US 100 US 30 ये सब अंडर प्रेशर है। USD पाउंड USD अंडर प्रेशर रहेंगे, जबकि डॉलर जो है वो स्ट्रांग होगा। उसकी रीज़न क्या है, जो रेट है इस टाइम, जो फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट है वो इस टाइम काफ़ी हाई है, और अगर ये हाई रहता है इसको बढ़ाया ना जाए, लेकिन ये यहीं पे अगर हाई रहता है तो भी ये जो है आपका पॉजिटिव होगा फॉर गोल्ड एंड नेगेटिव फॉर पॉजिटिव होगा फॉर डॉलर एंड नेगेटिव फॉर गोल्ड एंड इक्विटीज़ एंड USD एंड पाउंड USD अदर अपोजिट पेयर्स। ठीक है जी। तो इस वजह से अभी गोल्ड पाउंड USD और आपके इंडेक्सेस वो अंडर प्रेशर है। तो नेक्स्ट जो मीटिंग है वो है मार्च में। अभी तक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन से जो क्वेश्चन हुआ रेट कट्स के हवाले से, उन्होंने कहा कि अभी तक हम कोई रेट कट्स नहीं करने जा रहे, ना ही अभी तक हमारे यहाँ कोई रेट कट्स का प्रपोजल आया है, प्रपोजल भी नहीं आया मीटिंग में। ठीक है जी। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो इन्फ्लेशन है अभी तक उनके 2% के गोल से ऊपर है, तो इन्फ्लेशन जब तक ऊपर है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो उनको रेट कट नहीं करने, उनको रेट्स वहीं पे रखने हैं, बढ़ाने यानी कि इस हायर लेवल पे रखने हैं। सेकेंडली ये है कि इकॉनमी अच्छी पेस से ग्रो हो रही है, और अभी उनको वो कह रहे हैं कि कम से कम 6 महीने का डेटा देखना है, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे क्या इन्फ्लेशन डाउन आ रही है, और डाउन आ रही है तो क्या वो अब उस पेस से डाउन आती रहेगी। तो ये चीज़ें देख के वो डिसाइड करेंगे उनको रेट कट करना है या नहीं। सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ अभी हम नहीं जा रहे, उन्होंने कहा है। तो ये चीज़ नेगेटिव है गोल्ड के लिए। सेकेंडली टेक्निकली अब देखें तो गोल्ड को आपको मैंने सेल बताया था, वीकली एनालिसिस में मैंने आपको कहा था कि 2040-50 यहाँ कहीं पे सेलिंग हो सकती है। एक तो ये हाइस थे, मैंने कहा था कि ये हाइस क्लियर होते हैं तो आप इसको सेल साइड पे देख सकते हैं। तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ इस वीक में, जो है मार्केट बेरिश ही रही, और बेरिश रहने के साथ साथ आप देखें अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि नेक्स्ट गोल्ड बेरिश आएगा। आज की डेली कैंडल की क्लोजिंग आप देखें, अच्छी रिजेक्शन कैंडल क्लोज हो रही है फेयर वैल्यू गैप से, और ये एरिया मैंने आपको मार्क करके दिया था इधर सप्लाई जोन, मैंने आपको कहा था ये डेली का सप्लाई जोन है, यहाँ से मार्केट डाउन आ सकती है और वहीं से डाउन आई। नेक्स्ट अब इसमें गोल्ड में होगा क्या, नेक्स्ट ये है कि आपने फ्राइडे के FOMC के सॉरी NFP के डाटा पे लाजमी नज़र रखनी है। NFP का डेटा भी अगर ऑन द हायर साइड आता है, एक्सपेक्टेड ऑन द लोअर साइड है, बट आई थिंक इट विल नॉट चेंज द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। तो अगर ये फेवर कर देता है NFP के डाटा FOMC के डाटा को, तो फिर गोल्ड 1990 1950 की तरफ जाता हुआ देखेंगे अगर तो NFP भी स्ट्रॉन्गर आ जाती है। बट अभी करना क्या है आपको, अभी अगर हम गोल्ड को करंटली देखें तो कहाँ पे है गोल्ड, अभी बेरिश है। नेक्स्ट जो मार्च की मीटिंग है तब तक FOMC के यही डिसीजन रहेंगे, तब तक मार्केट बेरिश ही रहेगी। अभी अगर हम देखें तो गोल्ड के नियरेस्ट लेवल्स हम देख लेते हैं जहाँ से आप इस वीक में सेल या बाय कर सकते हैं। वो लेवल्स हैं जी आपके पास 2045 से 50 का एरिया है, इसमें आप यानी कि थर्सडे के दिन, आज के दिन या फ्राइडे सेलिंग देख सकते हैं। नेक्स्ट वीक भी अगर इन एरियाज में इस सेलिंग के टेरिटरी में आपको मिलता है तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। अब मेरा जो थ्रेश होल्ड है, मैं कहाँ तक मार्केट को सेल में देखूंगा, यानी कि अगर ये लेवल ब्रीच नहीं होते 2062.5, जब तक इसके नीचे नीचे मार्केट है तो मार्केट सेल में है, यू हैव टू सेल द गोल्ड। सेकेंडली फंडामेंटली मैंने आपको गाइड किया है कि फंडामेंटली भी मार्केट बेरिश है, आपको इसको सेल साइड पे देखना है। NFP का डेटा अगर गोल्ड को फेवर कर जाता है तो 1950 के लेवल जो हैं गोल्ड में आ सकते हैं। अदरवाइज आप 2000 यानी कि आपको 2050 से 2045 से सेल मिल रही है तो आपका टारगेट कम से कम 2000 होगा, यानी कि 500 पिप्स। सेकेंडली इसमें क्या होगा कि आपका इससे नीचे आपका 1980 तक के लेवल आ सकते हैं। 700 पिप की एक ट्रेड देके जाओ, जिसका कि SL 100 पिप्स का या 150 पिप्स का हो सकता है।
62.5 जब तक ब्रेक ना हो आप इसको सेल साइड में देखेंगे। शॉर्ट वीडियो कोई इधर उधर की बात नहीं, डायरेक्टली आपको एनालिसिस दिया गया, डायरेक्टली आपको फंडामेंटल अपडेट दी गई है, तो इस वजह से वीडियो को लाइक एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीकली एनालिसिस में। एज यू नो आई एम बिजी इन माई मैरिज प्रिपरेशंस, तो इंशाल्लाह उसके बाद हम जो है लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे और वो भी अपनी कम्युनिटी भी रन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड लक फॉर योर डे, गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफिज़।